नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और स्टार्टअप इंडिया। जी हाँ, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया कि नेशनल स्टार्टअप डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा 16th ऑफ जनवरी को। देखो, जब भी हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं तो एक समय इंडिया में रहा है जब कोई भी स्टार्टअप्स हमको देखने को नहीं मिलते। लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे वो अपने ऐप्स को डेवलप कर पाए या बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं उन सबको यहाँ पे कर पाए। लेकिन जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया उसके बाद कई सारे लोगों ने अपने इनोवेशंस अपने आइडियाज के थ्रू जो है बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करे। और आज के समय उन स्टार्टअप्स की अगर आप मार्केट में वैल्यू देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसे भी हैं जो कि ओवरसीज भी जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और जहां एक जमाने में इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं थे, आज करीब 55 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं। 5 साल पहले इंडिया में 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, लेकिन अब करीब 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और इससे इन फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही ह्यूज बेनिफिट होगा। और दुनिया भर में ये जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और इस पे ट्वीट भी है, ये ट्वीट एनआई की है। स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी देयर बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया व्हेन इंडिया कंप्लीट्स 100 years of independence. Startups will have an important role. Countries innovators are making the country proud globally. तो जब भारत अपने आजादी के 100 साल सेलिब्रेट करेगा तब ये जो स्टार्टअप्स हैं उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत बड़ी होगी। और इससे पूरी इंडियन इकोनॉमी को एक ह्यूज बेनिफिट होगा। और अगर आप इनोवेटर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें इंडिया आपको टॉप पोजीशन पे मिलेगा। और इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव भी जो है सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिससे जो 75 साल हैं आजादी के, प्रोग्रेसिव इंडिया के, उसको जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाए। देखो, अगर आप पिछले 75 सालों की जर्नी देखोगे भारत की तो एक बहुत ही हिस्टोरिक जर्नी रही है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इंडिया के पास सिर्फ एक ही सोर्स रहा है, एग्रीकल्चर। और आप किसी भी देश की हिस्ट्री को पढ़ लेना, एग्रीकल्चर ने हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। और जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसकी ऑफिशियल जर्नी 12 मार्च 2001 से शुरू हो जाएगी और ये 75 वीक का काउंटडाउन होगा, जब हम अपने इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करेंगे 15 अगस्त 2023 में। और सैटरडे को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो स्टार्टअप इंडिया है उसके बारे में बात कर रहे थे, आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात कर रहे थे। और भारत सरकार ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया कि 16 जनवरी को जो नेशनल स्टार्टअप डे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस पे आर्टिकल भी है, ये आर्टिकल मिंट का है। नेशनल स्टार्टअप डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 16 जनवरी। पीएम मोदी कॉल्स स्टार्टअप्स बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। देखिए, स्टार्टअप्स जो है ये आने वाले भारत के बैकबोन है। जी हाँ, जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और जिस तरीके से अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो आने वाले कुछ समय में हम बहुत सारे देशों को जो है यहाँ पे सरपास कर पाएंगे। हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन डॉलर जो है हो चुकी है। और इन फ्यूचर इन स्टार्टअप्स का इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या था और इससे ग्लोबली इंडिया की जो रैंक है वो कितनी ऊपर गई है, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज शुरू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स को अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। सबसे पहले तो स्टार्टअप इंडिया को समझ लो, जो कि स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव था भारत सरकार का। इस कैंपेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त 2015 को। बेसिकली ये एक एक्शन प्लान था जो कि 3 एरियाज पे जो है यहाँ पे फोकस करेगा: सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। और स्टार्टअप इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। और इस प्रोग्राम को इनिशियली 16 जनवरी 2016 को जो है लॉन्च किया गया था, मतलब आज से 5 साल पहले स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को जो है लॉन्च कर दिया गया था। और अगर आप एक समय इंडिया में देखोगे तो स्टार्टअप्स की बहुत ज्यादा कमी थी, लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। उनके पास आइडियाज तो थे लेकिन अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो स्टार्टअप इंडिया ने उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपने एप्स को डेवलप किया, अपने आइडियाज को जो है यहाँ पे डेवलप किया। और इंडियन इकोनॉमी में उन सब स्टार्टअप्स का आपको एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा।
और जब इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था तो बहुत सारे देशों ने इन्वेस्ट करने की जो है बात कही थी। सॉफ्टवेयर जिसका हेडक्वार्टर आपको जापान में देखने को मिलेगा, उसने करीब $2 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के स्टार्टअप्स में। इसके अलावा जैपनीज फर्म जो है उन्होंने यहाँ पे प्लेस भी किया है कि हम करीब $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के स्टार्टअप्स में। और एकल ने 12 फरवरी 2016 को अनाउंस कर दिया था कि हम 9 इंक्यूबेशन सेंटर जो है भारत में बनाएंगे। बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा। इसके अलावा भारत सरकार ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का फंड जो है उसको रिजर्व करके रखा है स्टार्टअप्स के लिए, वो वुमेन के लिए। मान लो कोई वुमेन जो अपने स्टार्टअप्स को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको करीब 1,000 करोड़ का फंड जो है यहाँ पे अलॉट किया गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया जो है बहुत ही मैसिव लेवल पे जो है वर्क कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्या भारत सरकार जो प्रोग्राम लेके आती है वो सब यहाँ पे वर्क करते हैं? देखो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये सब प्रोग्राम काफी हद तक जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। ये इमेज है आपके सामने पास्ट 1947 की, जब भारत आजाद हुआ था, और प्रेजेंटली देखो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को जो है लेके आए। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को हमने खुद डेवलप किया है। वैसे इंडिया ने टेक्नोलॉजी को परचेज कम किया है, हमने खुद अपनी टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को इंडिया ने खुद डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसरो की भी बात करूं तो एक समय अमेरिका ने जो है अपने रॉकेट को यहाँ पे देने से मना कर दिया था कि नहीं, हम अपना रॉकेट नहीं देंगे। तो इसरो ने अपने खुद के रॉकेट को जो यहाँ पे डेवलप किया था। तो बेसिकली ये सब जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ही पार्ट है, और धीरे धीरे करके इंडिया ने अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। और जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा, जब हम अपना 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे, उस समय ये स्टार्टअप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा जो कंट्रीज के इनोवेटर्स हैं वो इंडिया को पूरी दुनिया में प्राउड फील जरूर कराएंगे। तो अंत में मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके के प्रोग्राम भारत सरकार चलाती है, मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से कितना बेनिफिट जो है इंडिया को हुआ है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।